जय हिंद साथियों, आप लोग के बीच में एडवांस मैथ के अंतर्गत एक न्यू चैप्टर जिसका नाम अलजेब्रा है, आप लोग के बीच में इसका पूरा सॉल्यूशन एवं डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप लोग से इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज मेरे लाइफ का यह पहला वीडियो है। मेरी आवाज आप लोग के शायद हंसी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं आप लोग से शायद नर्म निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस एजुकेशन लेवल से आगे जा सकता हूं। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग से प्रार्थना करता हूं। देखिएगा, मैं इस अलजेब्रा चैप्टर को इस लेवल से बताऊंगा और मैं ये वादा भी करता हूं कि आपके आने वाले 3 पीढ़ी लगातार याद रखेंगे। ये मेरा वादा है। देखिएगा, मैं इस कहां से स्टार्ट करता हूं। जो शायद मुझे पता है कि हम इसको 0 लेवल से ही स्टार्ट करें ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो। तो देखिएगा, 0 लेवल से समझने के लिए अलजेब्रा को कहां से समझा जाता है। तो यहां आप लोग देखिएगा, अलजेब्रा का सबसे पहला सूत्र जो वाकई में इस सूत्र के बिना अलजेब्रा अधूरा है, जिसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर बोलते हैं। इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन लोगों को मिथ में इतना बैठ गया है कि लगता है ये फार्मूला क्या है, गलत है। लोग इसे ऐसे भी समझते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब 3 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 3 लिखें, जोड़ में वैल्यू इधर उधर रहने से कोई फर्क उसके मान में नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। दोनों क्या है, सिर्फ सेम है, दोनों सेम है। इसलिए मैं इस फार्मूला के लिए संतुष्टि के रूप में मैं करना चाहता हूं। अगर मान लिया जाए a के वैल्यू मैं 3 रखता हूं और b के वैल्यू मैं 4 रखता हूं, तो इधर संतुष्टि कर लेते हैं। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आपको हो गया 16, 4 तिया 12 दूनी 24 ही हो गया। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो शायद 16 9 25 24 49 हो गया। अब आप लोग इधर भी देखिएगा, आप LHS पक्ष में क्या आपका ये आता है या नहीं। तो आप देखिएगा 4 3 7 यानी हो गया ये कितना 49। आप देखिए 49 बराबर 49, यानी अलजेब्रा का सबसे पहला फार्मूला आपको ये शायद सबको पता रहना चाहिए, तभी तो आप शून्य लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हैं। मैं आप लोग को पहले वादा किया हूं कि आप लोग को अलजेब्रा इस तरह से मैं सिखा दूंगा कि आपके आने वाला 3 पीढ़ी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो देखिएगा, आप इसी आधार पर मैं इसको कुछ और करने जा रहा हूं। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 बटा a। कहने का अर्थ यहां यह हुआ कि a का मान a और b का मान 1 बटा a, यानी इसका फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बोलेंगे तो v स्क्वायर प्लस 2 ये b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल। यानी कहने के मतलब ये कट गया तो आपको ये हुआ a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2, यानी आपको यहां a प्लस 1 बटा a के होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 2। अब हमें कोई बोलेगा कि इसका वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं a प्लस 1 बाई a के होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, यानी कि जब ये प्लस में रहता है तो इधर क्या हो जाता है माइनस, और जब ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा यहां प्लस। तो आपको इस फार्मूला से रिलेशन से ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी मुख्य रूप से बोला जाए तो घात कितने का, 2 का। तो आपके लिए मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से मैं क्वेश्चन ले चलता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या रहता है एग्जाम में।
एक्स प्लस 1/x बराबर 3, तो आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, यही पूछता है। तो आप यहां देखिएगा कि यहां x प्लस 1/x है और वहां बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हमसे पूछा है। तो यानी कहने का सेंस हुआ कि हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसको इतना आसान से बताएंगे कि शायद कलम टच करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट उड़ाएंगे। बस अंत तक देखने का जरूर कोशिश कीजिएगा, मैं आपसे पहले ही वादा किया हूं। तो देखिएगा, क्या मैं उधर स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हमें बता दीजिए इसका वैल्यू कितना है 3, तो यानी मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये क्या हो गया, कट गया, तो प्लस क्या बचा 2, यानी हुआ 3 का स्क्वायर 9 और इधर आ जाएगा ये 2 तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर कितना आ गया आपका 7। तो ये हमें आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका वैल्यू कितना आ गया 7। ध्यान रहे हमेशा इधर का चिन्ह कुछ हो सकता है प्लस या माइनस, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन स्क्वायर के रूप में जब रहेगा तो यहां हर हाल में क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, तभी आपका ये संतुष्ट होगा और इस ट्रिक से माध्यम से बनेगा। तो आप लोग देखिएगा ये ट्रिक अप्लाई तभी होता है जब हमेशा इधर यहां क्या रहेगा प्लस, अगर माइनस रहेगा तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अभी समझेंगे कि अगर बताइए आप लोग, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इस ढंग से अगर बनाएंगे तो क्या रिजल्ट कभी हो पाएगा, कभी नहीं। तो इसको विदिन सेकेंड उड़ाना है, तो कैसे करेंगे जो समझेंगे हम। यानी आप अभी देखें कि इसका वैल्यू चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर किए थे तब इसका वैल्यू आ गया था और दो क्या किए थे, घटा दिए थे। तो यानी हमें कहने का सेंस ये हुआ कि इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट पूछेगा स्क्वायर का, तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्या कर देना है, होल स्क्वायर। अगर यहां प्लस है तो यहां -2 घटाना, अगर यहां प्लस है तो यहां कितना घटाना है, -2। अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां +2 क्या करना है, जोड़ देना है। तो यानी आपका हो गया 3 तिया 9 -2, यानी इसका आंसर क्या हो गया 7, बिल्कुल सही। शायद आप लोग को यह पता चल गया। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अगर यहां प्लस रहेगा तो कितना करना है, -2। अगर यहां माइनस रहेगा तो फिर यहां का क्या करेंगे, +2। समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मान लिया जाए यहां आपको दे दे x - 1/x बराबर कुछ भी दे सकता है, जैसे दे दिया √7, तो आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा आप, अभी हम आपको बोले कि स्क्वायर का पूछेगा तो इसका क्या कर देना, स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब √7 का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो आपका जो आएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 7 + 2 यानी कितना ये हो गया 11। यानी आप लोग को शायद ये टाइप बिल्कुल से समझ में आ गया होगा कि अगर प्लस रहेगा तो -2 घटा देना है और माइनस रहेगा तो +2 क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन उसके पहले स्क्वायर का सेंस रहेगा तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद मान लिया जाए अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि x - 1/x बराबर अगर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। आप लोग कहिएगा कि आपका तो फर्स्ट प्रश्न और थर्ड प्रश्न सेम हो गया, लेकिन मैं इसमें कुछ सिखाने जा रहा हूं। क्या जो मैं डायरेक्ट उड़ा रहा हूं स्क्वायर करके, 2 जोड़ के 2 घटा के, क्या सही है या नहीं, उसको चेक भी करना क्या जरूरी है कि नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, जो देखिएगा आप लोग। अच्छा देखिएगा, हमें उसका जवाब चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। वाकई में ये सही है या नहीं। तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है।
अब ये बताओ x से x क्या हो गया, कैंसिल, यानी इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे और इधर बच गया आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यानी ये हो गया 3 तिया 9, ये माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी जुट के कितना हो गया 11। बिल्कुल सही, इसका वैल्यू निकल गया आपको। तो यानी हमें लगता है कि ऐसा प्रश्न में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कैसा रहता है। सपोज दैट आपसे अगर कह दे मान लिया जाए यही प्रश्न आपको दिया हुआ है और पावर आपको बना दे 4, कितना बना दे 4। अभी देखिएगा पावर अभी कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, तो हम बारी बारी से समझेंगे। अगर पावर 4 कर दे तो हम इसको क्या करेंगे पता है, सबसे पहले पावर 4 कैसे हो सकता है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 नहीं हो जाएगा, हाँ बस यही देखना है। तो इसी तरह से हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी क्या बताए थे कि अगर प्लस में है तो 3 का स्क्वायर कर देना है, उधर का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और प्लस में है तो 2 घटा देना है। तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 में 2 गया तो कितना हो गया 7, यानी इसका वैल्यू आ गया। लेकिन हमें किसका लाना है 4 का, तो इसी से नहीं हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्या चीज स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, तो मैंने इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 के स्क्वायर 49 प्लस है तो 2 क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आंसर हो गया इसका 47। क्या समझ में आ गया ये चीज, 4 पावर रहे या 2 पावर रहे कोई दिक्कत नहीं है, सारा पावर देखेंगे हम लोग अभी। और बहुत बेढंगा क्वेश्चन जिसका कोई रूल नियम नहीं है, आप लोग को समझिएगा भी, शायद एक क्लास में पूरा तो होने वाला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे क्लास में देकर आपको ये अलजेब्रा का एकदम पूरा टैलेंट भरपूर बना दे। आगे विचार करेंगे क्वेश्चन की ओर। अगर मान लिया जाए आपसे दे दे x 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछ सकता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ सकता है आपसे। तो यहां देखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यानी इसका वैल्यू हम क्या रख देते हैं 4, तो 4 के क्यूब हो गया और ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप यहां कंपेयर करके देखिएगा कि हमें ये वट्टा के फॉर्म में दिया है, तो मैंने इस रूप में नहीं है, तो हम इसका मान भी चेंज कर सकते हैं। क्या हम इस फार्मूला के रूप में सेटिंग कर सकते हैं, 1/a इसको लिख सकते हैं 1/a क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1/a, इसको लिख सकते हैं 1/a। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया आपको कि a प्लस 1/a के होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये और ये खत्म हो गया 3 और a प्लस 1/a। यानी यहां ये हुआ कि हमें देखिएगा इसका मान जो दे रखेगा उसका क्यू कर देना है, उसका क्यू कर दिए और ये क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3 और इसका मान यहां रहेगा जो क्या हो जाएगा गुना में। तो यानी ये हो गया 4 के क्यू कितना हो गया 64 और ये हो गया a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 4 तिया 12। यानी फिर ये केस वही होगा जो अभी आप स्क्वायर वाला देखें। तो बताइए क्या ये हो सकता है ये इधर माइनस में आकर, तो हमें बता दीजिए कि जब माइनस में आएगा तो 64 माइनस 12 यानी कितना आंसर हो जाएगा 52, यानी a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर कितना हो गया 52। ये किसका सेंस था क्यू का, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो आप इस तरह से बनाइएगा तो आपका रिजल्ट होना असंभव है। लेकिन बनाना किस तरह से, तो याद रखना इसमें भी जिस तरह से उसमें याद रखें कि प्लस रहेगा तो वर्ग कर देना है और 2 घटा देना है, माइनस रहेगा तो वर्ग कर देना है और 2 जोड़ देना है। उसी तरह से
क्यू वाला में क्या करना है, क्यू वाला यानी घन वाला में क्या करना है, जो दिया रहेगा उसको क्यू करना है। अगर प्लस में रहेगा तो 3 गुना करके घटाना है, और अगर माइनस में रहेगा तो 3 गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो जैसे देखिएगा इस प्रश्न को सेकेंडों में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, क्यू का। तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है तो यानी बोले क्या, इसका क्यू कर देना है, और क्या कर देना है 3:4, यानी 4 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 64, और ये चरतिया 12, यानी घट के आपका ये कितना हो जाएगा 52। कितना बिल्कुल आसान से बनता है, यानी प्लस रहेगा तो 3 गुना करके माइनस, और अगर माइनस में रहेगा तो 3 गुना करके प्लस कर देना। बिल्कुल आसान है कि नहीं, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते फिर इसी तरह से क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और कैसा कैसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो यानी अगर बोल दे x माइनस 1/x बराबर, अगर कुछ कह देता है कि आपको दे रखा है मान लिया जाए 5, तो आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³। याद रखिएगा अभी मैं जितना सारा प्रश्न बता रहा हूं सब में इधर प्लस प्लस चल रहा है, माइनस का भी केस होगा, इधर कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है प्लस या माइनस, लेकिन इधर जितना केस चल रहा है सब क्या चीज है, प्लस का, बस इसको याद रखना। तो यानी कहने का सेंस हुआ फिर किसके में जवाब देना है, इसको क्यू में जवाब देना है। वही बात करना है, माइनस है तो इसका क्यू तो पहले करना ही है, लेकिन माइनस है तो 3 गुना करके जोड़ देना है, माइनस रहेगा तो जोड़ देना है, प्लस रहेगा तो घटा देना है। तो 5 के क्यू कर देंगे, 5 के क्यू, और 3 गुने क्या कर देंगे 5, 3 गुने क्या कर देंगे 5, और यहां माइनस होगा कि प्लस, यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहां प्लस रहता तो यहां क्या हो जाता माइनस। बिल्कुल सिंपल है। 5 के क्यू कर देंगे तो 25 पचे 25 से प्लस 15, तो ये आपका जवाब हो गया 140। बिल्कुल सेकेंडों में बनेगा, अभी आप खाली सीखिए। देखिएगा क्वेश्चन, मान लिया जाए आपको दे दिया 1/x बराबर 2, और आपसे पूछ रहा है तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो अभी बताए थे जो दिया रहेगा उसको क्यू कर देना है, तो 2 का क्यू कर देंगे, और यहां प्लस है तो माइनस, 3 में उससे गुना कर देना है और घटा देना है। तो 2 के क्यू 8, और ये हो गया 3 दूना 6 इक्वल 2। बस आपको पता है आप क्या चीज सोच रहे होंगे। याद रखिएगा बाबू, ये 2 वाला केस में सिर्फ 2 वाला केस में, जो 2 वाला में अगर जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाता है। बोलिएगा कैसे, तो बताओ x का वैसा मान सोचो जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, यहां 1 रखते हैं, तो देखिएगा अभी अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1, तो ये कट उठ करके 1 प्लस 1, यानी कि इसको संतुष्ट कर गया कि नहीं कर गया, यानी x का मान कितना संतुष्ट कर गया 1, तो 1 कर गया, तो यहां पर भी 1 रख देंगे, तो 1 के क्यू कितना हो जाएगा 1, फिर 1/1 की क्यू फिर 1, तो बराबर कितना आ जाता है 2। तो यानी इस केस से भी आपको बनाने का मन रहेगा बना लेगा, लेकिन इस केस से भी बन जाता है। तो आपको याद रखना है एक ही केस, परीक्षा में ज्यादा कितना ट्रिक लगाइएगा, हर एक ही मैथ का कितना ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं, कम से कम एक तो पता होना चाहिए जो सारा को सोल्व कर दे। तो आप अभी देखें अभी तक यहां पर आप 2 क्वेश्चन देखें। पहला देखें प्लस में रहेगा और स्क्वायर पूछेगा, तो प्लस में रहेगा स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है और 2 घटा देना है, और अगर माइनस में रहेगा तो स्क्वायर कर देना है और 2 जोड़ देना है, वो 2 घात वाला हो गया। तीसरा घात में देखे कि क्यू कर रहे थे, अगर माइनस में था तो 3 गुना करके उसमें जोड़ रहे थे, और प्लस में रहेगा तो 3 गुना करके आप उसमें घटाइएगा। तो यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि बताओ क्वेश्चन ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर, मान लिया जाए आपको रख दे 3, और पूछे तो
x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा आप लोग जरा बताइए 6 को हम क्या कर सकते हैं, बताओ तो जरा। x के स्क्वायर इंटू 3 कर सकते हैं या x पर पावर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी कहने के मतलब इस तरह से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो आपको यहां पर दोनों रास्ता पता है, या तो पहले स्क्वायर कर दीजिए इसका, या तो इसका पहले क्यू कर दीजिए, जो कर दीजिए सेम ही आंसर। तो देखिएगा हमें यहां पता चला इसको क्यू कीजिए, और अगर पहले क्यू करते हैं तो बाद में स्क्वायर कीजिए, अगर पहले स्क्वायर करते हैं तो फिर बाद में क्या कीजिए क्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसका चलिए क्यू कर लेते हैं। अगर क्यू कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना जाता है, क्या बोले थे, इसका क्यू करना है तो 3 के क्यू, और इसी में 3 से गुना करके अगर प्लस है तो 3 घटा लेना है और माइनस है तो जोड़ देना है। तो यहां देखिए प्लस तो घट जाएगा, 3 के क्यू 27 और 3 तिया 9, यानी 27 और 9 घटा देंगे तो कितना आ गया, ये 18। किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू। अब इसी को आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो ना पावर 6 हो जाएगा। तो यानी हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो पावर 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर का नियम क्या था, इस संख्या को स्क्वायर करना है, जो दिया गया संख्या उसको स्क्वायर कर देना है, और प्लस में है तो तू घटा देना और माइनस में है तो तू जोड़ देना है। तो यानी इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। हम देख रहे हैं आप प्लस में है तो क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो यानी 18 के स्क्वायर आपको हो गया 324 और माइनस 2 कर देंगे तो इसका आंसर आपका कितना प्राप्त हो गया, 322। शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर इस ढंग से अगर पावर वाला, अभी देखिए पावर कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं पावर कुछ भी हो सकता है, समझिएगा। अगर सपोज दैट आपसे कह दे कि हमें यह बता दीजिए कि अगर यहां माइनस कर दे तो क्या होगा, तो इससे घबराना नहीं है, माइनस भी कर देगा तो कोई मतलब नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं, उधर अभी जितना बता रहे हैं सब में अभी तक जितना बताया क्या चला, प्लस, लेकिन इधर कुछ भी हो सकता है और उधर चेंज होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें चेंज करके कुछ भी रह सकता है। तो अभी देखिएगा पावर 6 से तो ही चीज करेंगे, स्क्वायर का क्यू करेंगे 6 हो जाएगा, या क्यू का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। तो आपका मर्जी, पहले आप इसको क्या करना चाहते हैं। कोई कहेगा हम पहले स्क्वायर करेंगे, जी कीजिए स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता चल रहा है। 3 का स्क्वायर कर देना है, माइनस है तो 2 जोड़ देना है, तो 3 तिया 9 2 कितना हो गया, ये 11। और फिर इसी को हम क्यू कर देंगे, तो क्यू करेंगे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि फिर इसका क्यू करेंगे, क्या करेंगे, क्यू, यानी 11 का क्यू कर देना है, 11 का क्यू, और माइनस 3, ऐसा 1 मिनट, माइनस है तो क्या करेंगे हम, प्लस, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। तो 3 is 2 11 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 11 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे। तो आपको कहना है कि आप 11 लिखिएगा। तो जरा ध्यान रहे, जब हम इससे अप्लाई करके 6 बना रहे हैं, इससे अप्लाई करके हम 6 बना रहे हैं पावर के, तो फिर इसको क्यों चिन्ह देखें हम पहले, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चिन्ह नहीं चलेगा, इसका काम यही तक था, ये हो गया, फिर इसका काम आगे चलेगा। तो इसका काम यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस। यही बात को समझना था, इसलिए मैं माइनस को बताया। अब 11 के क्यू करेंगे तो पता है कितना हो जाता है, 1331 माइनस कितना हो जाएगा, ये 11 तिया 33। तो अब इसको हम घटा देंगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 1331 और 33 घट जाएगा तो ये आपका हो गया 1298। 1200 कितना हो गया, 98। चलिए वाकई में आप लोग ये समझ गए होंगे, हमें लगता है। तो आपको ये शायद पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए x प्लस 1/x बराबर 6 दे दे, तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के वैल्यू क्या होगा। अभी आप लोग इसके पहले देख रहे थे, इधर कुछ भी करता था कोई मतलब नहीं था, लेकिन उधर सब में क्या चलता था, सेम चलता था।
सेम चलता था, लेकिन यहां क्या चीज है, माइनस का नियम शुरू हो गया। तो माइनस का नियम शुरू हो गया, तो ये आज का क्लास कौन सा था, फर्स्ट। तो एक ही दिन में सारा प्रश्न को मैं सोल्व नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप लोग समझिएगा, इसका जो है मैं इसका नियम जो बता देता हूं आज, और कल से इस पर चलेंगे। लेकिन शायद टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए वीडियो का टाइमिंग मेरा रहता है कि कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट का अपलोड कर दें, तो बच्चा देखने में शायद सक्षम हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद, जय हिंद।